नाथूसरी चोपटा में हिरासत में लिए गए सरपंचों को पुलिस ने किया रिहा। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल को सुबह नरवाना जाते समय लिया गया हिरासत में। हरियाणा की दबंग लेडी सरपंच संतोष बेनीवाल को सरपंचों व किसान यूनियन द्वारा 4 घंटे के रोष प्रदर्शन व रोड जाम के बाद पुलिस ने रिहा कर दिया है। रिहा होने के बाद श्रीमती बेनीवाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जब तक अपना ई टेंडरिंग का फैसला वापस लेकर गांव की छोटी सरकार को पूरे अधिकार नहीं देती, तब तक सरकार और उनके मंत्रियों का विरोध होता रहेगा। वहीं हिरासत में लिए गए माखोस रानी के सरपंच सुभाष कासनिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार व उनके मंत्री खुद ई टेंडरिंग के माध्यम से मलाई खाना चाहते हैं। नाथूसरी चोपटा से जोनी शर्मा की विशेष रिपोर्ट। पहले तो सभी जो मेरे ग्रामवासी और जो मेरे 45 साल के जो भी यहाँ पहुँचे हैं, पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो आज पुलिस प्रशासन ने मेरे को अरेस्ट करके यहाँ पे रखा है, तो उनको जो आम जमींदार हैं उनकी ताकत का अंदाज़ा लग गया होगा, क्यों कि उनको लास्ट में मेरे को छोड़ना पड़ा है। तो मेरे हिसाब से तो मैं सरकार को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारी ये है ना, एक दिन हम झुका के रहेंगे, इसको किसी तरह सरकार को मनाना पड़ा, मनवा के रहेंगे और हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे सरकार कुछ भी कर ले, अरेस्ट करवाए। शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ सरकार को, जो 50% आरक्षण दे के महिला को पहले तो सड़क पे बिठाया और कहीं भी महिला का है जो यौन शोषण हो रहा है, तो मैं तो इस सरकार की जो गंदी नीतियाँ है ना, उसके लिए सरकार को यही कहती हूँ कि वो टाइम रहते समझ जाए, नहीं तो हम उनके साथ ऐसा कर देंगे कि उनके समझ में नहीं आएगा कि क्या कर दिया सरपंचों ने। की बात कर रहे हो कि 50% आरक्षण महिला को दे के आज जो सरकार ने हमें जमीन पे बिठाया, तो इनको है ना, जहाँ तक मेरे को ये लग रहा है कि इनको महिला का पता ही नहीं है। क्यों सारे जो सरकार में बैठे हैं ना, वो रंडे ही रंडे हैं। उनको क्या पता है कि एक महिला है वो घर की लक्ष्मी होती है और उसको सड़कों पे बैठा रखा है, तो ये बात इनके समझ में नहीं आती। क्यों सारे एक जैसे हैं वहाँ पे, उनको महिला की इज्जत ही नहीं करनी आती, तो भगवान ने पहले ही सोच लिया है, वो रंडे बिठा रखे हैं वहाँ पे। भाई साहब, पहले ये सरकार ये मान रही है भी ये सरपंच बार बार इनके ये बयान आ रहे हैं भी सरपंच खुद के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज ये जो सीएम साहब का विरोध करने के लिए हम यहाँ जा रहे थे, एक छोटे से कॉल पे पूरे इलाके के लोग ये समझ के आ गए कि भी सरपंचों को अरेस्ट किया है उन्हें छुड़ाने के लिए। तो ये सरकार को एक चेतावनी है, इससे सरकार को सबक लेना चाहिए कि पूरे के पूरे गांव के लोग देहात बचाओ इस मुहिम में सभी सरपंचों के साथ है। इसी बात को लेके देखो, एक छोटी सी कॉल पे पूरे ब्लॉक के सिर्फ 2 सरपंचों को अरेस्ट किया गया था और उनके थोड़ी सी खबर मिलने पर भी पूरे इलाके के सभी गणमान्य व्यक्ति, यहाँ हमारे पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल भी और भी जो भी गणमान्य लोग हैं, किसान मंच से सभी साथी यहाँ इतना बड़ा आंदोलन किया है, तो ये काबिले तारीफ है। इन सब लोगों को अब समझ में आने लग गया है कि भी सरपंचों की लड़ाई खुद अकेले की नहीं है, ये पूरे गांव देहात बचाओ की लड़ाई है। उसमें सभी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और सरकार को अब जल्दी अपना फैसला बदलना पड़ेगा। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो बीजेपी जेजेपी का कोई भी नेता किसी भी गांव में, ये आपके मैं माध्यम से सरकार को चेताना चाह रहा हूँ कि किसी भी गांव में कोई भी बीजेपी और जेजेपी का नेता का कोई प्रोग्राम नहीं होने देगा। दिन का पैरों पड़े जी, सरपंच ने गिरफ्तार कर लिया, तो हमारी पूरी टीम एक कोलकाता सागर में आगे पहले तो शांतिपूर्ण तरीके में बैठे हैं, आधे घंटा का टाइम दियो, कौन माने बिंग बाद में मजबूर रोड रोकना पड़ो, बिंग बाद में सारा साथियों रिहा कर दिया। तो आ एक किसान आंदोलन की सरपंच की पूरा 45 भाईचारा ही जीत हुई। हम तो शुरू दिन से ही कह रहे हैं पत्रकार महोदय भी हर वर्ग को उठना पड़ेगा, हर वर्ग को दरी बिछानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बीजेपी की सरकार है ये किसी को भी बचाएगी नहीं। हर वर्ग इसके चंगुल से कोई नहीं बच सकता। और किसान यूनियन पहले दिन से जैसे हर मुद्दे उठा रही है और हम यही बात कर रहे हैं, जैसे आज हमारी छोटी पंचायत सरपंचों को किस तरह से अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, आज हमारे चोपटा ब्लॉक के 2-3 सरपंचों को इन्होंने सुबह ही उठाया है। हमने प्रशासन से ये किया भी किस जुर्म में आपने इनको गिरफ्तार किया है। हमें जब सुबह पता लगा तब हम यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद हमने प्रदर्शन करना पड़ा, सड़क भी जाम करनी पड़ी। पहले भी सरकार को प्रशासन को चेताया था भी आप इनको शांतिपूर्वक तरीके से छोड़ दीजिए, हम कोई गलत काम नहीं करना चाहते, सड़क नहीं रोकना चाहते, आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते,
परंतु हमें पता है हर वर्ग के खिलाफ हमेशा ये आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, तब जाके कोई किसी का समाधान हो सकता है। इस सरकार के अंदर आप देख रहे हो तरह तरह के हमारी बहन बेटियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, हमारे जो मंत्री हैं वो कर रहे हैं। तो हर वर्ग को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आज जो हमने इतना संघर्ष किया उसके बावजूद भी इन्होंने, यहाँ प्रशासन ने हमारे सरपंचों को छोड़ा है, बाहर लेके आए हैं। अभी कह रहे हैं हम इनको घर नहीं जाने देंगे। तो ये तानाशाही है, जैसे अंग्रेज कर रहे थे आज वही कंडीशन है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी 1 थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी 2 है और हर वर्ग इससे दुखी है। आम किसान का देखो आप 258 करोड़ रुपए का सिरसा का मुआवजा पड़ा है, बीमा क्लेम पड़ा है, उसके लिए किसान वहाँ पे धरना दिए बैठे हैं, रात को बैठे हैं। सभी अपने बीवी बच्चों के साथ घर में रहना चाहते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अपने कामकाज डेली जो कामकाज वो करना चाहते हैं, परंतु नहीं, ये सरकार हर दिन हर एक प्रोपगंडा हर आम जनता को परेशान करने का रोज ये तरीका ढूंढती है। परंतु भारतीय किसान यूनियन कहो, हम सब गांववासी कहो, जागरूक क्रांतिकारी साथी कहो, हम कभी इनसे पीछे नहीं हटेंगे और हम जब भी बात आएगी किसी आम आदमी को परेशान करेंगे, हम वहाँ पे खड़े मिलेंगे। सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ जो पूरे दिन स्कूल में रहकर बच्चों की तैयारी करवाता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल व एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, चेस और कैरम। कक्षा 3 से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल व नवोदय स्कूल की तैयारी शुरू हो जाती है। कक्षा 6 से प्री फाउंडेशन कोर्स शुरू हो जाता है। कक्षा 9 से फाउंडेशन कोर्स शुरू, जिसमें एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग व आईआईटी एवं नीट की तैयारी शुरू होती है। स्कॉलरशिप टेस्ट भी लिया जाता है, जिसमें 90% से ऊपर अंक पाने वाले स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस माफ होती है। कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। अब साथ मिलकर बदल देते हैं गेम को, बस खुद पर रखो विश्वास। स्काईलार्क बैटरी, चेंज योर लाइफ। आज ही संपर्क करें सुभाष सोनी, विश्वकर्मा ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क्स, सिरसा रोड, जमाल। क्या आप एक रिपोर्टर या फिर ब्लॉगर हैं और आप मोबाइल से अपना वीडियो बनाते हैं और वायर वाले माइक से परेशान हो चुके हैं? तो अब PMG ग्रुप और जगतू ताऊ आपके लिए लेकर आए हैं ब्लूटूथ रिपोर्टर माइक, जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। 50 फीट तक कवरिंग एरिया, 10 घंटे का बैटरी बैकअप, 3 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी। तो सोच क्या रहे हैं? आज ही कॉल करें 94 676 12 499 पर, या फिर व्हाट्सएप करें 98 963 12 499 पर और बुक करें अपना PMG ब्लूटूथ रिपोर्टर माइक।